नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मनकोटी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम स्प्राउट्स बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। जब हम साबुत दालों को या चनों को कई घंटों तक पानी में डिप रखते हैं और फिर उन्हें सही टेम्परेचर में रखते हैं तो वो अनाज अंकुरित अनाज हो जाते हैं, जिन्हें हम स्प्राउट्स भी कहते हैं। इनमें विटामिन, प्रोटीन, आयरन और मिनरल भरपूर मात्रा में होता है। इन्हें हम अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्प्राउट्स इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए आज हम अपने किचन में स्प्राउट्स रेडी करते हैं। इसके लिए मैं साबुत मूंग दाल और काले चने ले रही हूँ। दाल पौने बाउल है और चने आधा बाउल। इन्हें हम पहले साफ करके वॉश कर लेते हैं, फिर इन्हें हम डिप कर लेंगे। ये 2 प्लेट्स के लिए इनफ होंगे, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 बाउल दाल और हाफ बाउल चने भी ले सकते हैं। तो पहले इन्हें हम डिप कर लेते हैं। दाल में हम 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। जैसे 1 बाउल हमने दाल ली है तो उसमें 3 बाउल हम पानी ऐड करेंगे, और इसी तरह से चने में हम 2 बाउल पानी ऐड करेंगे। अब इन्हें हम कवर कर लेते हैं और ओवरनाइट रख लेते हैं, जिससे अच्छे से डिप हो जाएंगे। सारी रात भीगने के बाद हम दाल और चनों को चेक कर लेते हैं। तो दाल देखिए सॉफ्ट हो गई है, और ये चने भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब पहले हम दाल का पानी ड्रेन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बाउल पर एक स्ट्रेनर रख लेते हैं और ये इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। मूंग दाल खाने से शरीर में सोडियम के इफेक्ट्स कम होते हैं, जिससे हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। सारा पानी ड्रेन होने के बाद दाल को हम वॉश कर लेंगे और फिर इसे ड्राई होने के लिए रख लेंगे। इसी तरह से पहले हम ब्लैक चने का भी पानी ड्रेन कर लेते हैं। ब्लैक चने एनर्जी बूस्टर होते हैं। इनमें कैलोरीज भी कम होती है और फैट परसेंट भी कम होता है। और चनों को भी हम साफ पानी से धो लेते हैं। दाल जब ड्राई हो जाए फिर उसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। कई बार इसे अंकुरित करते समय इसमें नमी रह जाती है, इसलिए आप इसे स्टीम करके खाएं। इस बाउल को हम क्लिंग पेपर से कवर कर लेते हैं। इसे कवर करने के बाद आप फोक या टूथपिक की हेल्प से इसमें होल कर लें, नहीं तो दाल खराब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से सारे बाउल में हम छोटे छोटे होल बना लेंगे। अब इस बाउल को हम एक ब्लैक कलर के लिफाफे में रख लेंगे और ओवरनाइट इसे इसी तरह रहने देंगे। डार्क कलर का लिफाफा होने की वजह से ये स्प्राउट्स बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का कोई बाउल हो जिसमें पहले ही होल्स हो, तो आप उस बाउल में चने या दाल को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं चनों को इस बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और बाउल को कवर कर लेते हैं। अब इस बाउल को भी हम ब्लैक लिफाफे में रख लेते हैं और ओवरनाइट इसे इसी तरह पड़ा रहने देते हैं। नेक्स्ट डे ये दाल इस तरह से अंकुरित हो जाएगी। अब इसे कवर करके हम एक रात के लिए और रख देते हैं, जिससे ये और अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएंगे। इसी तरह से चने भी अंकुरित हुए हैं और इन्हें भी हम एक रात के लिए और रख लेते हैं, जिससे ये और अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएंगे। अब देखिए ये स्प्राउट्स पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। इसी तरह के स्प्राउट्स हमें चाहिए।
इन्हें अब हम साइड पर रख लेते हैं और चनों को भी चेक कर लेते हैं। चने भी बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। अंकुरित होने के बाद भी हम दाल को पहले वॉश कर लेंगे और फिर उसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। डिप करने से दाल सॉफ्ट तो हो जाती है लेकिन ये पकती नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे जिससे थोड़ी स्टीम बन जाए। इस तरह से स्टीम करने से दाल या चने डाइजेस्ट अच्छे से हो जाते हैं। विजिल होने से पहले ही हम गैस को ऑफ कर लेंगे और प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गई है और पक गई है जिससे इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। मूंग की दाल रेडी हो गई है। अब हम चनों को भी रेडी कर लेते हैं। इसी तरह चनों को भी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेते हैं। विंटर सीजन में ग्रीन चने मार्केट में काफी अवेलेबल होते हैं। इन्हें भी हम चनों के साथ ऐड कर लेते हैं और प्रेशर कुकर में थोड़े से स्टीम से ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। इन्हें भी हम स्प्राउट्स के साथ रेडी करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं जिससे चने जले ना। इन्हें हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जिससे चने भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएंगे। प्रेशर कुकर को अब हम खोल लेते हैं और देखिए ये चने कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। स्प्राउट्स को आप स्टीम करके ही यूज करें। अब इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब आप अपने मनपसंद सैलेड को इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने तीनों कलर की कैप्सिकम को लेकर चॉप कर लिया है और ये खीरा है उसे भी चॉप कर लिया है। टमाटो के सीड्स निकालकर फिर उन्हें टाइनी क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ग्रीन अनियन है। ग्रीन अनियन की लीव्स को भी मैंने कट कर लिया है। हाफ बाउल इसके लिए मैंने पोमोग्रेनेट यानी अनार लिया है। ये हरे धनिया की पत्तियां हैं और साथ में उसके पुदीने की पत्तियां भी हैं। और ये फ्रेश पनीर है, इसे भी छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इन सबको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। पोमेग्रेनेट एक पावा फ्रूट है और बहुत बढ़िया माउथ वॉश भी है। इसमें हम ग्रीन वेजिस भी ऐड कर रहे हैं जिनसे हमें फाइबर भरपूर मिलता है और विटामिन ए, सी और के भी मैक्सिमम है। इसमें हम पनीर भी ऐड करेंगे जो कैल्शियम का ग्रेट सोर्स है। ये सभी हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे टीथ, हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। अब इसमें हम ग्रीन अनियन ऐड कर लेते हैं। ग्रीन अनियन की लीव्स को भी मैंने इंक्लूड किया है, जिन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लेमन को इसमें स्क्वीज कर लेते हैं जो इसके टेस्ट को इंक्रीज करेगा। बिना लेमन के सैलेड अनकंप्लीट भी लगता है। लेमन विटामिन सी से भी भरपूर होता है। अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं और अगर आप सॉल्ट को स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब ग्रीन चिली को डीसीड्स करके इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये ग्रीन कोरिएंडर की पत्तियां हैं।
अंकुरित हुई मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर होता है और ब्लैक चने में विटामिन ए, बी, सी और डी भरपूर होता है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेते हैं। आप भी इस सैलेड को बनाएं और बताएं कि आपका सैलेड कैसा बना है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।